तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 1.11 के बारे में। और फॉर्चुनेटली स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 साइंस। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट हु आर वॉचिंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ये जो एक्टिविटी आप देखने वाले हो, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को आप जाकर के जरूर चेक करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने जितनी भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटीज़ हैं उन पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया है। अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन आई ऑल्सो प्रोवाइड सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आई थिंक कि इस टाइप की वीडियो जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इन आवर एग्जामिनेशन मैनी ऑफ द टाइम्स सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट आर बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। सो आई थिंक कि जब आप इन एक्टिविटीज़ को देखोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एक्टिविटी की, और इसके साथ ही साथ आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें, और जो मेरी वीडियोस को पहले से भी देखते हैं उन्हें तो मेरे बारे में पता ही है, ठीक है। तो चलिए, ये सारी बात तो हुई जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे थे उनके लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, दैट इज़ एक्टिविटी 1.11। तो बेटा देखो, केवल 2 पॉइंट में एक्टिविटी को दे रखा है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम एक्टिविटी को रीड करेंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है हीट अ चाइना डिस्क कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, फिगर 1.10। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, हमें सबसे पहले 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है चाइना डिस्क के अंदर और उसे हीट करना है। सेकेंड पॉइंट में आपको बोला है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व on heating the copper powder, what will you get, what will you observe? आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है एंड आई थिंक कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो है एक्टिविटी आपको दे रखी है। अब देखो, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो है ये होता है चाइना डिस्क, ठीक है। एक्चुअली में ये एक बाउल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक बाउल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद में इस बाउल के अंदर हमने क्या लिया है, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम कॉपर लिया है पाउडर की फॉर्म में, और पाउडर को हम एज ए सॉलिड कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इस चाइना डिस्क को हमने कहाँ पर रखा है, हमने इसको रखा है वायर गेज पे। अब आप पूछोगे कि वायर गेज क्या होता है, तो ये जो है इसकी पिक्चर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ड्यूरिंग द एडिटिंग। अब ये वायर गेज क्या काम में आता है, जब भी हम किसी भी ग्लास से बने हुए अपरेटस को हीट करते हैं तो हमेशा हम बीच में उसे वायर गेज जो है वो हम पहले बर्नर के ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर जो है हम उस अपरेटस को रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो वायर गेज है ये हीट को एक जगह पर कंसंट्रेट होने से बचाता है और ये इसको डिफ्यूज़ कर देता है चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो वायर गेज है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, हीट जो है उसको चारों तरफ फैला रहा है, ताकि हीट जो है इस ग्लास वाले अपरेटस पे एक जगह पर ना करके चारों तरफ इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो भी हमने कंटेनर लिया है उसको कोई भी हार्म ना हो, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वायर गेज लगाते हैं। आई थिंक कि आपको क्लियर हुआ होगा वायर गेज जो अपना अपरेटस है उसके बारे में। फिर हमने ले रखा है एक ट्राइपॉड स्टैंड, ये आप सभी जानते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में, और एक हमने ले रखा है बेंसन बर्नर। तो ये बर्नर भी आप सभी जानते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जिनमें जो भी नए नए अपरेटस यूज़ में आते हैं हमारी एक्टिविटी में, उन सभी के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो बर्नर और ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में मैंने प्रीवियस एक्टिविटीज़ में आपको बता रखा है। तो ये कुछ हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें एक चाइना डिस्क लेनी है, उसके अंदर हमने 1 ग्राम कॉपर के पाउडर को लेना है और उसे हमने हीट करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट करोगे कि जो कॉपर पाउडर हमने लिया है इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉपर पाउडर जो है वो इनिशियली ब्राउन कलर का होता है। ये सब हमें एक्टिविटी के अंदर दे रखा है। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन हीटिंग द कॉपर पाउडर। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ब्राउन कलर ऑफ कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक, ठीक है। क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर पाउडर का जो ब्राउन कलर था वो अब कैसा हो गया है, ब्लैक कलर हो गया है आफ्टर हीटिंग।
अब ये इंटरेस्टिंग है, ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इतनी ही हमारी एक्टिविटी है कि जब हम कॉपर पाउडर को गर्म करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन से वो ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि क्या कुछ केमिकल रिएक्शन हुई जिसके कारण हमें ब्लैक कलर मिला, और ये ब्लैक कलर एक्चुअल में किस सब्सटेंस का है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब हमने कॉपर को हीट किया तो इसने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और इसने कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो ना कि ये रिएक्टेंट साइड होती है, ये प्रोडक्ट साइड होती है। तो हमने क्या हुआ, हमने जब कॉपर को हीट किया तो उसने एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन थी उसके साथ में रिएक्शन करी और उसने कॉपर CuO जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये बेटा आपका होता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर जो है अलग अलग ऑक्साइड बनाता है क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें कॉपर की सेकंड ऑक्साइड मिलेगी और ये जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन थी। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ये गैसियस फॉर्म में है क्योंकि ये हमारे पास में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रहती है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में एज अ पाउडर, और जो हमें मिलेगा ब्लैक कलर का पाउडर वो भी सॉलिड फॉर्म में। ये हमने स्टेट भी मेंशन कर दी। तो यहाँ पर एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर सेकंड ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब ये जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है इसी का कलर ब्लैक होता है, जिसके कारण हमारे चाइना डिस्क में जो पाउडर होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये पिक्चर आप एक बार दोबारा से देख सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस एक्टिविटी में आती है कि अगर हम ये जो हमें ब्लैक कलर का पाउडर मिला है, अगर हम इस ब्लैक कलर्ड पाउडर के अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं तो हमें वापस से ब्राउन कलर मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना था वो वापस से कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है, ब्लैक कलर्ड जो सब्सटेंस है उसके अंदर से हम अगर हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे तो क्या होगा, हमें कॉपर मिल जाएगा और कॉपर के साथ में क्या होगा, हमें वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो वाटर तो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कॉपर जो है हमारी चाइना डिस्क के अंदर रह जाएगा। तो इफ H2O गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO कॉपर सेकंड ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एंड वी गेट द कॉपर अगेन। तो ये एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ये भी आप याद रखना। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन उन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हमने जो रिएक्टेंट्स लिए थे वो प्रोडक्ट बनने के बाद में हमें उस प्रोडक्ट से वापस से अगर वो रिएक्टेंट मिल जाते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब टाइम होता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्टिविटी से पूछा जा सकता है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब कॉपर पाउडर को आप हीट करोगे। सो द आंसर इज द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर सेकंड ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, समझ में आया आपको। सेम टू सेम मैंने वही बात रिपीट की है जो अभी मैंने आपको समझाई थी। तो ये जो है ये आपको ऑब्जर्वेशन भी है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, तो आप आंसर लिखोगे कि जब हम कॉपर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्लैक कलर की कोटिंग मिलेगी और ये ब्लैक कलर्ड कोटिंग किसकी होगी, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की होगी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो वो पूछा जा सकता है आपसे, अ ब्राउन सब्सटेंस A ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस B. When hydrogen is passed over heated substance B, it changes into black. It changes back to A. ठीक है, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। फिर इसी क्वेश्चन में से आपको पूछा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ सब्सटेंस A एंड B। आपको सब्सटेंस A और सब्सटेंस B के नाम बताने हैं बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि ये जो आपको स्टोरी बताई है इस पे बेस्ड आपको A और B के नाम बताने हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस। तो इस
इक्वेशन की रिएक्शन भी आपको लिखनी है। तो ये भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस है वो हमारा कॉपर पाउडर है, और जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस हमें मिलेगा, ठीक है ना, वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और अगर हम इनकी रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि कॉपर जो है वो एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड दैट इज ब्लैक इन कलर एंड इफ वी पास द हाइड्रोजन गैस इन CuO वी गेट कॉपर एंड वाटर। अगर आप इस रिएक्शन की भी स्टेट मेंशन करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बेटा सॉलिड में रहता है, हाइड्रोजन जो है वो गैस हमने ली है, कॉपर जो मिलेगा वो सॉलिड में मिलेगा, और वाटर जो है वो लिक्विड में मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, हाउ कैन दिस ब्लैक कोटिंग बी कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कॉपर। ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग द कलर चेंज। अब इन्होंने वैसे तो सब कुछ बता दिया कि जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन जाएगा जो कि ब्लैक कलर का रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछा ये है आपसे कि ये जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना है, इससे हमने दोबारा से ब्राउन करना है, कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए जो इक्वेशन होगी वो आपको इसमें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये जो है ये इक्वेशन अभी हमने डिस्कस करी है, जिसमें हमारे पास में ब्लैक कलर्ड कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस से पास कराएंगे तो हमें फिर से ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा अलोंग विद वाटर। ठीक है, अब फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर दो वर्ड जो हैं वो पहली बार आए हैं, अभी तक मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। तो अब आपको रिड्यूस्ड सब्सटेंस के बारे में और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस के बारे में बताता हूँ। देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में आपको ये बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होगा और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा होगा। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो। देखो हिंट मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अगर वापस से मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड, इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, बाहर निकलती है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड का जब आपको मतलब पता चल गया तो अब मुझे इस रिएक्शन के अंदर देख करके बताओ कि कौन सा वो सब्सटेंस है जिसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है और कौन सा वो सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन गेन हुई है। नाउ यू नोटिस दैट CuO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। देखो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन वेयर एज द हाइड्रोजन इज द सब्सटेंस दैट गेन ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O। तो बेटा आपको पता चला CuO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन को लूज किया है यहाँ पर, और जब ऑक्सीजन लूज होती है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, रिड्यूस्ड। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है ये यहाँ पर कहलाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और हाइड्रोजन जो है इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हाइड्रोजन कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे कि इक्वेशन में हम H2O को ऑक्सीडाइज कहेंगे या H को हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कहेंगे। तो ये क्लियर कर रहा हूँ मैं, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हम हाइड्रोजन को कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। एंड जिस सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन लूज होती है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर केस में CuO के अंदर से ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर इन योर माइंड।
तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे जा सकते हैं इस एक्टिविटी पे बेस्ड। मुझे लगता है कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस पे मुझे थोड़े क्वेश्चन और पूछ लेने चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए। चलिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उसमें आप सोच करके देखना कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हुआ होगा और कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा। बैलेंस भी कर लेते हैं हम, बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ये लो, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको बताना है रिड्यूस्ड सब्सटेंस के बारे में और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस के बारे में। देखो यहाँ पर आप नोट करना कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। अगर आप नोट करते हो तो आप देखोगे कि कॉपर जो है वो सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। तो कॉपर जो है वो सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो कॉपर को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा कौन सा हो गया? कॉपर। अच्छा, अब बात आती है रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस की। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? जिसमें से ऑक्सीजन लूज होती है। बट इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसमें से ऑक्सीजन लूज हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर ओनली ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, कोई भी रिड्यूस सब्सटेंस नहीं है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें केवल ऑक्सीडाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको रिडक्शन रिएक्शन के बारे में भी बताऊं, तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें केवल और केवल रिडक्शन हुआ हो, रिड्यूस्ड एलिमेंट बना हो, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? वो पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली किसी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही इक्वेशन में अगर हो जाएं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में एक साथ हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट बेटा यहाँ पर पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं बता रखा है, ये जस्ट हाफ इन्फॉर्मेशन है। आप जो है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करना कि और क्या क्या चीज़ें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर होती है। अच्छा, अभी जो हमने ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमने देखी है, इसमें आपने देखा होगा कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये एक एग्जाम्पल है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। अच्छा, अब जो है मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 4NaS plus O2 in gaseous state reacts with each other to form 2Na2O in the solid state। ये बेटा आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, और इसका आप आंसर मुझे करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। इसके बारे में आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको एक्टिविटी समझ में आ गई। तो चलिए स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्टिविटी में, तब तक के लिए थैंक यू।